यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो कृपया सावधानी से देखें। रात के करीब 9 बजे थे जब शिमला बस अड्डे से एक लोकल HRTC बस मनाली की ओर रवाना हुई। सर्द हवाएं हड्डियों तक घुस रही थीं। चारों ओर घना कोहरा और पहाड़ों की वीरानी थी। बस में कुल 22 यात्री थे। हर कोई चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। ड्राइवर का नाम था सोमदत्त, एक शांत और अनुभवी आदमी। उसे ये रूट अच्छे से मालूम था, पर उस रात कुछ अलग था। जब बस कुफरी के मोड़ पार कर रही थी, तभी अचानक एक औरत ने चिल्लाकर कहा, वो देखो, कोई पीछे भाग रहा है। बस में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। ड्राइवर ने हल्का ब्रेक मारा और बस को बैलेंस करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा बहन जी, आप डरिए मत। पर अजीब बात ये थी कि महिला जोर जोर से बोल रही थी, मैंने देखा, मैंने सच में देखा, कोई पीछे पीछे आ रहा है। उसकी आंखें लाल थीं और वो जमीन को छुए बिना उड़ रहा था। बाकी यात्रियों ने उसे शांत कराया। सबने सोचा कि शायद महिला डरी हुई है या कोई सपना देख लिया होगा। पर उस पल के बाद माहौल कुछ बदल गया। बस की लाइट्स बार बार झपकने लगीं। हीटर अचानक बंद हो गया। खिड़कियों के शीशों पर धुंध की जगह किसी के हाथ के निशान बनने लगे। ड्राइवर ने मिरर में देखा, एक बूढ़ा आदमी आखिरी सीट पर बैठा था, जिसे उसने कभी चढ़ते हुए नहीं देखा। ड्राइवर ने कंडक्टर से पूछा, ये बूढ़ा कब चढ़ा? कंडक्टर ने जवाब दिया, मैंने इसे नहीं देखा भाई साहब, ये तो सीट पर पहले से नहीं था। ड्राइवर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक मोड़ पर बस रोक दी। यात्रियों से पूछा, कोई इस आदमी को जानता है? पर कोई जवाब नहीं आया। जब कंडक्टर ने उस बूढ़े को जगाने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। वो बस सीट पर ठंडा पड़ा था, जैसे कई घंटे पहले मर चुका हो। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। तभी उसी महिला ने फिर चिल्लाया, वो वापस आ रहा है, वो यहाँ किसी को लेने आया है। और फिर बस के पिछले हिस्से से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तेज हवा का झोंका आया और उस बूढ़े की लाश अपनी जगह से खिसककर बस के बीचों बीच आ गिरी। सब यात्रियों ने देखा, बूढ़े की आंखें खुली थीं, पर उसमें पुतलियां नहीं थीं। सिर्फ सफेद सफेद खाली गोले थे। बस में चीख पुकार मच गई। कुछ लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन बस का दरवाजा बंद हो गया। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस का स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ पहाड़, जंगल और अंधेरा। मोबाइल नेटवर्क गायब। वो सभी लोग उस रात एक ऐसी जगह फंस चुके थे जहां इंसानी दिमाग भी जवाब दे देता है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। क्या वो बूढ़ा आदमी इंसान था या कोई आत्मा जो बस में किसी की जान लेने आई थी? क्या कोई उस बस से जिंदा निकल पाया? बस अब एक कब्रगाह बन चुकी थी। लोगों की आंखों में डर, दिमाग में खामोशी और दिल में तूफान था। जो बूढ़ा मर चुका था, उसकी खुली सफेद आंखें अब भी सभी यात्रियों को घूर रही थीं। वो मानो कुछ कहना चाहता हो या किसी की तलाश में हो। ड्राइवर ने तीसरी बार बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने अब पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। तभी एक 14 से 15 साल का लड़का जो आगे की सीट पर बैठा था बोला, मैंने इस बूढ़े को देखा है, ये इंसान नहीं है। सबकी नजर उस बच्चे पर गई। उसने कहा, पिछले साल हमारे गांव में इसी जैसे एक आदमी ने खुद को एक पेड़ से लटकाकर फांसी लगा ली थी, और जब उसका शरीर उतारा गया तो उसकी आंखें गायब थीं।
ठीक इसी की तरह लोगों को अब ये यकीन होने लगा था कि जो उनके साथ था वो कोई आत्मा थी। तभी बस की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरी बस में घना अंधेरा फैल गया। बाहर से एक स्याह साया बस के कांचों पर घूमता हुआ दिखा। कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था, या शायद कोई बुलावा था। किसी ने दरवाजे की तरफ देखा। वो बूढ़ा अब अपनी सीट पर नहीं था। उसकी लाश अब दिखाई नहीं दे रही थी। कंडक्टर डरते हुए आगे आया और बोला, सर, हमें ये बस छोड़ देनी चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन तभी एक लड़की चिल्लाई, वो पीछे खड़ा है। सभी लोग मुड़कर पीछे देखने लगे और जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। बूढ़ा आदमी अब बस की सबसे आखिरी सीट पर खड़ा था। उसके हाथ अब बेहद लंबे और काले हो चुके थे। उसकी गर्दन दाएं से बाएं घूम रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अचानक किसी ने महसूस किया कि बस अब अपने आप हिलने लगी है, लेकिन इंजन तो बंद था। बस खुद ब खुद पहाड़ी ढलान पर पीछे की ओर जाने लगी थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सीट छोड़कर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन बाहर घना जंगल था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी बूढ़े की आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत भारी, किसी को नहीं जाना है, सबको रुकना है, सबको मेरे साथ चलना है। एक और यात्री बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ औरतें जोर जोर से रोने लगीं। एक युवक ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, उसका हाथ जल गया, जैसे किसी ने उसे आग में डाल दिया हो। उसने चीखते हुए हाथ पीछे खींचा, बाहर मत जाना, दरवाजा गर्म है। ये दरवाजा इंसानी हाथों से बंद नहीं हुआ है। अब एकमात्र रास्ता था प्रार्थना। बस में एक बुजुर्ग महिला थी जो धीरे धीरे श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। और तब कुछ हुआ। बूढ़ा अचानक चिल्लाया, रुको, बंद करो ये मंत्र, और उसकी आंखें जलने लगीं। पूरी बस जोर से हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं, शीशे बिखर गए, लोग सीटों से गिरने लगे। लेकिन वह बूढ़ी औरत पाठ करती रही बिना रुके। और जब उन्होंने चौपाई पूरी की, बूढ़ा अचानक चीखता हुआ गायब हो गया। लाइट्स वापस आईं, बस रुक गई। और तब पहली बार सबने चैन की सांस ली। लेकिन ये राहत अस्थायी थी, क्योंकि बस के बाहर कोई इंतजार कर रहा था। आखिर वो कौन था जिसने आत्मा को बुलाया? क्या डर अब खत्म हुआ या अभी और भी बाकी है? क्या अगला मोड़ मौत का रास्ता है? बस अब एकदम शांत थी। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ खामोशी। लेकिन उस खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल थी, मानो कोई और भी हो वहां, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। यात्रियों ने चैन की सांस ली थी, पर वो चैन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। एक लड़का, नाम था राजीव, धीरे से खड़ा हुआ और बोला, अब हम सबको नीचे उतर जाना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये बस अब सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों ने हामी भरी, लेकिन उसी समय पीछे से एक लड़की बोली, पर बाहर अंधेरा है और वो चीज बाहर है, क्या पता फिर से हमें घेर ले। लड़के ने जवाब दिया, अगर हम यहाँ रुके तो शायद वो अंदर ही आ जाए। इसी बीच वो बुजुर्ग महिला, जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था, धीरे धीरे उठीं और बोली, हम सबको अब बस छोड़नी ही होगी, लेकिन जाने से पहले हमें कुछ समझना होगा। सबने उनकी तरफ देखा।
उन्होंने कहा, ये जो आत्मा है ये सामान्य नहीं है, ये सिर्फ डराने नहीं आई, ये बदला लेने आई है। सब चौंक गए। बदला? एक आदमी ने पूछा, किससे? बुजुर्ग औरत ने बताया, आज से कई साल पहले इसी बस रूट पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका परिवार इस बस में सफर कर रहा था। ड्राइवर ने रात के अंधेरे में शराब पी रखी थी और बस एक खाई में जा गिरी थी। सब मर गए थे, लेकिन उन्होंने रुककर गहरी सांस ली, पर उस बूढ़े की लाश कभी नहीं मिली थी। गांव वालों ने कहा था कि वो आत्मा बन गया है और वो हर साल उसी तारीख को उसी रास्ते पर लौटता है बदला लेने। तभी एक युवक ने मोबाइल में टाइम और डेट देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज वही तारीख थी, वही समय, वही बस रूट। अब किसी को शक नहीं था, जिस आत्मा ने बस पर कब्जा किया था वो कोई और नहीं, वही बूढ़ा था जिसे इस बस रूट ने निगल लिया था। अब सबने जल्दी जल्दी सामान उठाया और एक एक करके बस से बाहर निकलने लगे। बाहर घना जंगल था और पहाड़ियों की घाटियों से ठंडी हवा आ रही थी, पर अभी उनका असली इम्तिहान बाकी था। जब सब बाहर निकल गए, तभी पीछे से एक बच्चा चीख पड़ा, मम्मी, मम्मी अंदर है। वो अभी तक नहीं आई। सबने देखा, एक महिला अभी भी सीट पर बेसुध पड़ी थी, शायद बेहोश थी। राजीव तुरंत दौड़ा बस के अंदर। अंदर अजीब सी ठंड थी, जैसे अंदर कोई बर्फीली चीज मौजूद हो। और तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजीव अब अंदर फंस चुका था। बाहर से लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन लॉक ऐसे जाम हो चुका था जैसे किसी ने जानबूझकर किया हो। बस अब फिर से हिलने लगी, अंदर की लाइट्स झपकने लगीं, और राजीव ने देखा सीट के पीछे वही बूढ़ा अब खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पिघले हुए मोम जैसा लग रहा था। राजीव ने औरत का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बूढ़ा बोला, उसे ले जाओगे? पहले खुद को बचाओ। और फिर राजीव की आंखों के सामने पूरी बस लाल हो गई। खून से रंगी दीवारें, लाशें टंगी हुई, जलती हुई आंखें और उस बूढ़े की कड़कती हुई हंसी। राजीव जोर से चिल्लाया, कृपया छोड़ दो, हमसे क्या गलती हुई है? बूढ़े ने धीरे से कहा, गलती तुम लोगों की नहीं, पर सजा सबको मिलेगी, क्योंकि तुम उस बस में हो, उसी बस में जिसने मुझे निगल लिया था। और फिर क्या हुआ? क्या राजीव और वो महिला बस से बाहर निकल पाए, या वो भी आत्मा की बंदी बन गए? और क्या आत्मा की कहानी यहीं खत्म होती है, या अभी असली अंत बाकी है? बस के दरवाजे अब भी बंद थे। अंदर सिर्फ चीख, अंधेरा और डर मौजूद था। राजीव ने उस बेहोश महिला को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, पूरा शरीर पत्थर सा भारी हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन दोनों को जमीन से जकड़ लिया हो। और तभी उस बूढ़े की आत्मा ने अपना असली रूप दिखाया। उसका शरीर अब इंसानी नहीं रह गया था, पूरा काला, जलता हुआ, धुएं से भरा और आंखों से आग की लपटें निकलती हुई। वह हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ रहा था। तुम लोग भी वहीं जाओगे जहां मैं गया था, खामोश अंधेरे में, जिसमें न नींद है न चैन, सिर्फ तड़प है और अकेलापन। उसकी आवाज अब कानों में नहीं, सीधा दिमाग में गूंज रही थी।
राजीव ने आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाने लगा, हनुमान चालीसा। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज तेज हुई, बस के अंदर की दीवारें कांपने लगीं। दरवाजे अपने आप झंझनाने लगे, लाइट्स फिर से फड़कने लगीं और उस औरत की आंखें खुल गईं। वो उठी, खड़ी हुई और एकदम शांत आवाज में बोली, अब बहुत हो गया। राजीव चौंका, सब चौंके, क्योंकि अब उस महिला की आंखों में कुछ और था, शांति, शक्ति और रोशनी। मैं उसकी बेटी हूं, जिसके साथ तूने रात में नशे में चढ़ी बस में मौत का खेल खेला था। मैंने तुझे माफ किया था, लेकिन तू लौट आया, महिला ने कहा। बूढ़ी आत्मा एक पल को रुका, तो अब मैं तुझे मुक्त करने आई हूं। तू इंसान नहीं रहा, तेरा शरीर भी नहीं रहा, तेरी सजा अब खत्म होनी चाहिए। राजीव और बाकी यात्रियों ने देखा, महिला के हाथों से रोशनी की एक किरण निकली, जिसने आत्मा को घेर लिया। बूढ़ा चिल्लाया, नहीं, मुझे अभी चैन नहीं मिला, मैं अभी भी अधूरा हूं। महिला ने धीरे से कहा, तेरा अधूरापन तेरा गुस्सा था, पर अब तुझे जाना होगा। और फिर एक तेज रोशनी फैली, बस पूरी सफेद रोशनी से भर गई। एक तेज आवाज आई और सब शांत हो गया। बस की लाइट्स सामान्य हो गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। राजीव, वो महिला और बाकी सभी यात्री धीरे धीरे बस से बाहर निकल आए। आसमान में अब कोहरा नहीं था, सिर्फ साफ नीला रंग और ठंडी हवा बह रही थी। हर कोई रो रहा था, पर अब वो डर के आंसू नहीं थे, वो राहत के थे। बस में वापस देखा, वो आत्मा अब नहीं थी, बस अब एक सामान्य बस बन चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। राजीव ने उस महिला से पूछा, आप कौन थीं? महिला मुस्कुराई और बोली, बस एक बेटी, जिसने अपने पिता को मुक्ति दी। इतना कहकर वो चलने लगी और फिर कहीं खो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। लोगों ने पुलिस को फोन किया, सब कुछ बताया, लेकिन जब पुलिस आई तो उन्हें बस में कोई सबूत नहीं मिला कि कभी कोई आत्मा थी या कोई बूढ़ा आदमी मरा था। पर जो उस बस में सवार थे, वो जानते थे कि वो रात क्या थी। वो रात जब एक आत्मा ने इंसानों से हिसाब मांगा और एक बेटी ने अपने पिता को माफ करके हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या आत्मा सच में मुक्त हुई, या वो अब भी पहाड़ियों में किसी नई HRTC बस का इंतजार कर रही है? अगर आप कभी रात के अंधेरे में हिमाचल की बस में सफर करें और कोई बूढ़ा आपको अकेले में घूरता दिखे, तो आंख मिलाने से पहले 2 बार सोचना।